इस पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के 2 पंजे, 2 पंख और एक ही गर्दन होते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसका एक अलग ही पहचान है, जो कि आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, जो कि खुद से कई गुना वजन अधिक के शिकार को भी अपने पंजों में लेके उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं उसी पक्षी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे हम लोग बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है बस एक ट्रेनिंग की वजह से और साथ ही साथ अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी एक बाज की तरह इस दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना पड़ेगा इसी वीडियोज में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहें वीडियो के लास्ट तक। एक बाज की जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है वो ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को अपने पंजे में जकड़ कर हजारों मीटर ऊंचाइयों की तरफ उड़ जाती है, ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमानों का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों फीट ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चों को अपने पंजों से छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपना पंख फरफराने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही फीट ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक से एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान की ओर उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी, और उसकी ट्रेनिंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, तब यही बाज अपना घोंसला नहीं ढूंढता बल्कि बादलों से ऊपर जाके उड़ने लगता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है तो उसके साथ एक परेशानी आ जाती है। उसके पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं, उन्हें 3 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन का चुनाव करना पड़ता है, जो कि आपके परेशानियों के तुलना में बहुत ही बढ़कर उसकी परेशानी होती है, बहुत ही बड़ी परेशानी होती है। 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है, उसे खाने में बहुत तकलीफ होती है और वो बहुत ही कम और धीरे धीरे खा सकती है। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उन्हें उड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके पंजे बड़े और बहुत ही लचीले हो जाते हैं, जिससे कि उसके शिकार उसके पकड़ में नहीं आता है। उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वह अपना शरीर त्याग सकता है। दूसरा, कि गिद्ध के तरह वह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने का। और आपको पता होना चाहिए कि वो बाज इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और वो अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है कि उस परेशानियों को ख़त्म करके फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहू लुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है फिर से नई चोंच उगाने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से वो अपने ही पंजों को काट देता है और वो फिर इंतज़ार करता है पंजों को उगाने का। और फिर वो अपने चोंच से अपने एक एक पंखों को खींच कर अलग करता है और वह फिर इंतज़ार करता है अपने नए पंजों को उगाने का। और इस पूरे प्रक्रिया में उन्हें समय लगता है लगभग 5 से 6 महीने का।
इन लगभग 6 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद, बहुत ही परिश्रम के बाद एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं, परेशानियों के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं, और कुछ लोग दूसरी रास्ता का चुनाव करते हैं कि उनके पास ज़्यादा परेशानियां आने लगती है तो वो लोग परिस्थितियों को अपने लाइफ के ऊपर छोड़कर नॉर्मल जीना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो अपने परेशानियों को लात मारकर, कुछ परेशानियां झेलकर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, ये बाज की ट्रेनिंग हमें बहुत ही अच्छी सीख देती है। रिस्क लेना पड़े तो लो, अपने आप को अपने उस फील्ड में इतना झोंक दो, इतना मेहनत कर लो कि कोई आपका टक्कर देने के लिए, आपके बराबरी करने के सोचे तो उसको सोच के ही पसीना आ जाए। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। फ्रेंड, आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी लोग आज हाई बुलंदियों पर होंगे उनके बारे में पता करो, या आज जो लोग भी बिजनेसमैन हैं, क्रिकेटर हैं, चाहे वो बहुत ही अच्छे वर्क अचीवर, जॉब अचीवर हैं, तो वो आज कुछ परिश्रम किए हैं तभी उस मुकाम को, उस बुलंदी को हासिल किए हैं। तो आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? आपके पास भी 3 ऑप्शन है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सी लाइफ जीना पसंद करोगे। तो फ्रेंड्स, जीना है तो बाज की तरह जियो। बाकी मिलते हैं नए कंटेंट, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसे वीडियोज मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक